राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे सरसों की फसल के अंदर पहला पानी हमें किस समय पर लगाना चाहिए। और जब हम पहला पानी लगा रहे हैं तो पहला पानी लगाते समय हमें कौन कौन से खाद कितनी कितनी मात्रा में डालने चाहिए। कुछ किसान भाई ऐसे हैं जिन्होंने सरसों की बुआई करते समय सभी खादों का उपयोग किया था, और कुछ किसान भाई ऐसे हैं उन्होंने किसी भी खाद का उपयोग नहीं किया और उन्होंने जो सरसों की बुआई कर दी थी। तो दोनों ही तरह के किसान भाइयों के लिए पूरी जानकारी मैं यहाँ पर आपको देने वाला हूँ। यदि आप पहले खाद डाल चुके हैं बुआई के समय पर, तब आपको कौन कौन से खाद डालने हैं, और यदि आपने बुआई के समय पर खाद नहीं डाले थे तब आपको कौन से खाद डालने हैं। एक संपूर्ण जानकारी यहाँ पर मैं आपको देने वाला हूँ। सबसे पहले किसान भाइयों बात करते हैं हमारे खेत की मिट्टी की। यदि आपके खेत के अंदर मोटी मिट्टी है, अच्छी मिट्टी है, तो इस मिट्टी के अंदर यदि आप पानी देते हैं तो किसान भाइयों लगभग 3 से लेकर 4 दिन के अंदर जो है पानी जो है हमारे खेत के अंदर सूखता है, या फिर ऐसा मान लीजिए 2 दिन तो पानी कम से कम खेत के अंदर रहता ही है। दूसरी तरफ यदि मिट्टी हमारी हल्की रेतीली है, हल्की मिट्टी है, तो उसके अंदर पानी आपने सुबह दिया तो शाम तक पानी जो है ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर दोनों ही चीज़ों को आपको ध्यान देना है। यदि आपकी मोटी मिट्टी है तो आप कोशिश करें कि हल्के पानी से ही अपना काम चलाएं और हल्का पानी अपने खेत के अंदर निकाल दें। लेकिन यदि रेतीली मिट्टी है तो उसके अंदर पानी जो है आपको अच्छी तरीके से भी यदि आप भरेंगे तो 1 दिन के अंदर आराम के साथ वो पानी सूख जाता है। पहला पानी देने का बिल्कुल सही समय जो है वो किसान भाइयों है जब आपकी जो सरसों की फसल है लगभग उसके ऊपर 4 से 5 पत्ती 6 पत्ती का जो हमारा पौधा है वो हो जाता है। जैसा कि आप इस समय पर वीडियो में देख पा रहे हैं, ये जो हमारी सरसों है ये लगभग किसान भाइयों 1.5 महीने के आसपास की हो चुकी है। तो इस सरसों के अंदर जो है अब दूसरे पानी का समय आ चुका है। जबकि मैं जो पहले पानी की बात कर रहा हूँ, तो जब आपके खेत के अंदर लगभग 5 पत्ती के आसपास का पौधा होगा वो समय बिल्कुल सही रहता है सरसों की फसल के अंदर पहला पानी देने के लिए। तो उस समय पर आपको पहला पानी देना है। लेकिन पहला पानी देते समय आपको कौन कौन से खादों की कितनी कितनी मात्रा देनी है वो भी बात कर लेते हैं। यदि आपने सरसों की बुआई करते समय डीएपी का उपयोग किया है, या सिंगल सुपर फास्फेट का उपयोग किया है, या फिर एनपीके का उपयोग किया है, या फिर उसके अंदर इनके साथ साथ आपने सल्फर भी डाली हुई है, तो किसान भाइयों आपको इस समय पर कौन कौन से खाद डालने हैं। और यदि इन सब का आपने उपयोग नहीं किया तब आपको कौन से खाद का उपयोग करना है। यदि किसान भाइयों मैं बात करूँ डीएपी खाद की, डीएपी खाद आप बुआई के समय पर लगभग 40 से 50 किलोग्राम की मात्रा उसकी डाल चुके हैं। उसके अंदर यूरिया भी आप उस समय पर डाल चुके हैं। साथ में किसान भाइयों सल्फर की मात्रा भी आपने उस समय पर डाली है। उसके लिए जिन किसान भाइयों ने ये सभी कार्य किए हैं वे किसान भाई पहले पानी पर लगभग 1 बैग जो हमारा यूरिया होता है, 1 बैग यूरिया आपको अपनी सरसों की फसल के अंदर 1 एकड़ खेत के अंदर डाल देना चाहिए। यानी कि 40 से लेके 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यदि आप पहले पानी पर यूरिया का उपयोग करते हैं तो बहुत ही शानदार और अच्छी पैदावार आपकी फसल किसान भाइयों आपको निकाल करके दे सकती है। साथ में यहाँ पर आप सागरिका का इस्तेमाल कर सकते हैं, और सागरिका की मात्रा 5 से लेकर 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप लेंगे तो और भी बेहतर परिणाम आपको देखने को मिल जाएंगे। यदि किसान भाई बुआई के समय पर आपने इनमें से किसी भी खाद का उपयोग नहीं किया है तो कुछ किसान भाई ये कहते हैं कि डीएपी यदि हम ऊपर डालेंगे तो वो अच्छे रिजल्ट नहीं देगी, सिंगल सुपर फास्फेट को ऊपर डालेंगे तो वो अच्छे रिजल्ट नहीं देगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये सिर्फ भ्रांतियाँ हैं, इन पर बिल्कुल भी गौर ना करें। यदि आप सरसों की जब हम पहली सिंचाई कर रहे हैं उस समय पर डीएपी का उपयोग कर रहे हैं या फिर सिंगल सुपर फास्फेट का उपयोग कर रहे हैं तो वे यहाँ पर अच्छा परिणाम आपको निकाल करके दे सकते हैं। इसकी मात्रा की बात करूं तो डीएपी की मात्रा कम से कम आपको यहाँ पर 25 से लेकर 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लें। सिंगल सुपर फास्फेट का 1 बैग आपको यहाँ पर लेना है, यानी कि 50 किलोग्राम आप सिंगल सुपर फास्फेट ले लीजिए। वो जो हमारी सल्फर होती है 3 किलोग्राम आपको यहाँ पर सल्फर भी लेनी है, और लगभग 20 से लेकर 25 किलोग्राम आप यूरिया ले लीजिए। इन सबको एक साथ मिक्स करके अपने सरसों के खेत के अंदर डाल दीजिए और बाद में आप अपने खेत की सिंचाई कर दीजिए। ये सभी खाद पानी के साथ बड़े अच्छी तरीके से आपके पौधे की जड़ों के पास तक पहुंच जाएंगे, आपके पौधे को मिलने शुरू हो जाएंगे, और आपका पौधा बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से फिर आपको रिजल्ट निकाल करके देगा। तो आप इन खादों को इस समय पर अच्छी तरीके से देंगे तो बेहतर परिणाम आपको देखने को मिल जाएंगे। उम्मीद है मेरी ये जानकारी, मेरी ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तो शेयर भी कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को राम राम जी।